सोचिए जरा, आज हमने फिजिकल आराम की हर बुलंदी को छू लिया है ना? चलें एयर कंडीशनिंग की बात करें या इंस्टेंट फूड डिलीवरी की, आराम हर जगह बिखरा पड़ा है। लेकिन कमाल की बात देखिए, फिर भी एक अजीब सी मेंटल थकान और एग्जॉस्शन हर तरफ दिखाई देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मॉडर्न पैराडॉक्स पर गहराई से चर्चा करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर मॉडर्न कंफर्ट क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण क्यों बन रहा है। बाहर से देखने पर लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, फिर लोग खुश होने के बजाय हर वक्त इतना ओवरवेल्म्ड और परेशान क्यों महसूस करते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहला, द मॉडर्न प्रोग्रेस पैराडॉक्स। दूसरा, हमारा एंशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा, ये मॉडर्न ऑफिस जंगल। चौथा, द अटेंशन हाईजैक। और आखिर में बात करेंगे ह्यूमन बैलेंस को वापस लाने की। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द मॉडर्न प्रोग्रेस पैराडॉक्स, जहां सब कुछ होने के बावजूद ओवरवेल्म्ड फीलिंग रहती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे पूर्वज थे जिनकी लाइफ फिजिकल रूप से बहुत डिफिकल्ट थी, कड़ी धूप, शिकार और हर वक्त खतरा। लेकिन उनका माइंड कंपैरेटिवली सिंपल था, बस जिंदा रहना उनका मकसद था। दूसरी तरफ आज की मॉडर्न लाइफ है। फिजिकल आराम तो कमाल का है, सॉफ्ट बिस्तर, गाड़ियां, लेकिन दिमाग बिल्कुल ओवरलोडेड और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, यही सारी परेशानी की जड़ है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, आवर एंशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा डिजाइन जो लाखों साल पुराना है। यहां एक बहुत ही जरूरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बायोलॉजिकल मिसमैच कहते हैं। असल में हमारे दिमाग का फाउंडेशनल हार्डवेयर पिछले लाखों सालों से अपडेट ही नहीं हुआ है। ये एक परमानेंट स्ट्रेस की ऐसी स्टेट है जो तब पैदा होती है जब एक पुराने दिमाग को, जो सिर्फ जंगल में फिजिकल सर्वाइवल के लिए बना था, एक रिलेंटलेसली फास्ट मॉडर्न डिजिटल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये दिमाग अचानक एक ऐसी दुनिया से टकरा रहा है जिसके लिए ये कभी बना ही नहीं था। अगर हम ध्यान से देखें कि ये पुराना हार्डवेयर आखिर किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था, तो मेन काम थे फिजिकल डेंजर, यानी किसी शिकारी जानवर को डिटेक्ट करना, जिंदा रहने के लिए खाना और शेल्टर ढूंढना, और अपने आसपास के छोटे ग्रुप या कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप्स बनाना। बस यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स थे। और अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द मॉडर्न ऑफिस जंगल, जहां के शिकारी दिखाई नहीं देते। आज का कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट भले ही ग्लास और स्टील की बिल्डिंग में हो, लेकिन हमारी बायोलॉजी इसे एक भयानक जंगल ही मानती है। पुराने जमाने में खतरा एक भूखा टाइगर था जिससे दिमाग का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन होता था। आज वही खतरा जॉब इनसिक्योरिटी बन गया है और रिस्पॉन्स बिल्कुल वही है। पहले फैमिन या सूखा पड़ता था तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल रिलीज करती थी। आज बढ़ते ईएमआईज और इन्फ्लेशन को देखकर बॉडी सेम कॉर्टिजोल फ्लड कर देती है। पहले कबीले से निकाल दिए जाने का डर था, आज ग्लोबल कंपैरिजन ट्रैप में पीछे छूट जाने का डर क्रॉनिक एंग्जाइटी पैदा कर रहा है। सच तो यह है कि ह्यूमन बॉडी एक चार्जिंग टाइगर और एक गुस्से वाले बॉस के बीच का फर्क नहीं समझ पाती। तो इसका नतीजा क्या होता है? दिमाग इन डिजिटल अलर्ट्स और प्रोफेशनल प्रेशर्स को आज भी जानलेवा खतरों की तरह देखता है। स्लैक का पिंग हो या रात को आने वाला एक वर्क ईमेल, स्ट्रेस अब इनविजिबल हो चुका है। एक आम ऑफिस दिन भी दिमाग को परमानेंट सर्वाइवल मोड में डाल देता है, क्योंकि बायोलॉजी को लगता है कि लिटरल जान खतरे में है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, द अटेंशन हाईजैक, कैसे कॉर्पोरेट फायदे हमारा ध्यान चुरा रहे हैं। इसे समझने के लिए बस ये एक नंबर काफी है, 24/7। पहले डेंजर से बच निकलने के बाद दिमाग रिलैक्स करता था, लेकिन अब ये डिजिटल स्टिमुलाई और नोटिफिकेशंस दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन बॉम्बार्ड होते रहते हैं। मॉडर्न प्रोफेशनल्स कभी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पाते। और जब दिमाग इस तरह हाईजैक होता है तो बहुत भारी इनविजिबल कॉस्ट चुकानी पड़ती हैं, जैसे कि फोकस और अटेंशन स्पैन का बिल्कुल खत्म हो जाना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में अपनी नींद सैक्रिफाइस करना, कांस्टेंट कंपैरिजन से एंग्जाइटी का बढ़ना, रियल वर्ल्ड के रिश्तों का कमजोर पड़ना और हजारों डिजिटल कनेक्शंस के बावजूद अंदर से एक डीप इमोशनल आइसोलेशन महसूस करना। हमारे दिमाग की जो नेचुरल नॉवेल्टी सीकिंग आदत थी, उसको टेक प्लेटफॉर्म्स ने बिल्कुल वेपनाइज कर दिया है। सोच कर देखिए, एक वक्त था जब कंपैरिजन सिर्फ आसपास के 20-25 लोगों से होता था, लोकल ट्राइब कंपैरिजन। लेकिन सोशल मीडिया ने हमें एक ग्लोबल कंपैरिजन ट्रैप में ढकेल दिया है।
अब एक आम इंसान की ऑर्डिनरी लाइफ दुनिया भर के अनजान लोगों की परफेक्टली क्यूरेटेड हाईलाइट रील से कंपेयर होती है। ये दिमाग के लिए कितना ज्यादा एग्जॉस्टिंग है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो क्या सब खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। 5वें और आखिरी हिस्से में बात करते हैं रिस्टोरिंग ह्यूमन बैलेंस, कॉन्शियसली ऐसी आदतें अपनाना जो इस लूप को तोड़ सकें। हम थोड़ी सी समझदारी और कॉन्शियस चॉइसेस के साथ इस बायोलॉजिकल मिसमैच को आउटस्मार्ट कर सकते हैं। ये 5 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, स्ट्रिक्ट डिजिटल स्क्रीन टाइम बाउंड्री सेट करना। दूसरा, बॉडी को रोज कम से कम 30 मिनट मूव करना। एक सिंपल वॉक भी बॉडी को सेफ्टी सिग्नल देती है। तीसरा, हाई क्वालिटी नींद और रियल अनप्रोसेस्ड फूड को प्रायोरिटाइज करना। चौथा, एक फाइनेंशियल सेविंग्स कुशन बनाना ताकि वो ऑफिस वाली ईएमआई एंग्जाइटी कम हो। और पांचवां, कुछ डीप और मीनिंगफुल रिश्तों में वक्त इन्वेस्ट करना। ये हाईली एक्शनेबल आदतें लिटरली हमारी बायोलॉजी को शांत करती हैं। और आगे बढ़ते हुए डिजिटल एज में कॉन्शियसली जीने का मतलब है ये पहचानना कि सच में अभी क्या इंपॉर्टेंट है। अपनी हैप्पीनेस को फ्यूचर के किसी करियर प्रमोशन के लिए पोस्टपोन नहीं करना है। एआई और टेक ड्रिवन दुनिया में अडेप्टेबिलिटी बनाए रखना और अपने माइंड को रियलिटी से जुड़े रखने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, यही असल ह्यूमन एडवांटेज बनने वाला है। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ इस एक खूबसूरत विचार में छुपा है। संतुलन लाना किसी परफेक्शन को पाना नहीं है, बल्कि अपने आराम और स्पीड से ज्यादा अपनी हेल्थ, शांति और रियल कनेक्शंस को चुनने की एक कॉन्शियस चॉइस है। अपने एंशिएंट दिमाग को इस मॉडर्न दुनिया में सेफ फील करवाने के लिए हर रोज किए गए छोटे और इंटेंशनल चॉइसेस ही सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या टेक्नोलॉजी सच में ह्यूमन लाइफ के एक असिस्टेंट की तरह काम कर रही है, या फिर वो धीरे धीरे मास्टर बन चुकी है? इस बारे में डीपली जरूर सोचिए और अपने आसपास के मॉडर्न डिजिटल एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट कीजिए। आज के इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आज से आप अपनी एंशिएंट बायोलॉजी का थोड़ा बेहतर ख्याल रखेंगे।